दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अमीन बलोच और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम मोंटाना स्टेट की कंपनी रजिस्टर करेंगे, एलएलसी। आपको पता होगा कि आप एक साल से हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, तो एक साल के बाद आज ये पहली वीडियो अपलोड करने लगे हैं और एक ये सीरीज चलती रहेगी जैसे पहले हमने स्टार्ट की थी। तो ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स की हम यहाँ पे वीडियोस डालेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं मोंटाना से। यहाँ पे सबसे पहले आपने मोंटाना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर्च कर लेना है, ये बिजनेस सर्च इस तरह आपने करके लिख के सर्च कर लेना है और ये वाला आपके पास जो है वो लिंक ओपन होगा और यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कंपनी का नाम लिखना है, जैसे मिसाल के तौर पे एबीसी एलएलसी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये बिल्डिंग प्रोस एलएलसी कोई आई है, ये हमारे नाम से बिल्कुल भी नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये नाम अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे रुक जाएं, आपने इस तरह सर्च नहीं करना, क्योंकि आपने इस तरह किया तो देखें सिर्फ एक नाम आया। इसको आपने एलएलसी को डिलीट करना है और फिर सर्च करना है। ये देखें काफी सारे नाम आ गए हैं, बहुत सारी कंपनीज इस तरह ओपन हुई हैं। आपने फिर चेक कर लेना है आपके नाम से कोई मिलता जुलता तो नहीं है। उसके बाद आपने फिर और कुछ काट देना है, फिर वहां पे सर्च करना है इस तरह, तो और कुछ नाम आ जाएंगे। इस तरह आपने दो तीन तरीकों से, क्योंकि आपका नाम बड़ा होगा, ये तो सिर्फ एबीसी हमने लिखा था, तो आपने कहा नाम बड़ा होगा तो आपने मुख्तलिफ तरीकों से इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी लॉगिन्स हैं तो आपने लॉगिन कर लेना है, यूजर नेम और पासवर्ड। अगर नहीं है तो आपने स्टेट यूजर लॉगिन पे क्लिक कर, सॉरी यहाँ पे क्रिएट लॉगिन पे, क्रिएट एन अकाउंट पे आपने क्लिक कर लेना है और अकाउंट बना लेना है। अकाउंट जब बन जाएगा आपका, उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है। बन गई। अच्छा, ये आपका अकाउंट बन गया। अकाउंट होने के बाद आपने फॉर्म्स में आ जाना है। फॉर्म्स में आने के बाद यहाँ पे आपने बिजनेस सिलेक्ट कर लेना है। कुछ लोगों का कुछ और सिलेक्ट होगा ऑटोमेटिकली, तो वो आपने घबराना नहीं है। बिजनेस पे आपने आ जाना है। बिजनेस पे आने के बाद आपने अपना ऑप्शन देख लेना है कि कौन सी कंपनी, कौन सी टाइप आप रजिस्टर करने वाले हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे हम एलएलसी रजिस्टर करने वाले हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमने चूज करना है। फाइल ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ये वाले जो ऑप्शंस हैं, फाइलिंग इन्फॉर्मेशन, एंटिटी डिटेल्स, रजिस्टर एजेंट, ये सारी चीजें आपने फिल करनी है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे। एक स्टैंडर्ड टाइम है, यहाँ पे 5-6 दिन में लगते हैं टोटल। यहाँ पे 7 से 8 10 दिन दिए हुए इन्होंने, लेकिन ये 5 से 6 दिन लगते हैं आपके। कभी कभी 2-3 दिन में भी हो जाती है। ये दूसरा ऑप्शन है आपके 24 आवर्स का। ये तीसरा ऑप्शन है आपके पास 1 घंटे में ही और रजिस्टर हो जाती है, लेकिन उसकी फीस है $135। हम मैं जो नॉर्मली जाता हूँ स्टैंडर्ड ऑप्शन के साथ जाता हूँ या 24 आवर्स प्रोसेस के साथ जाता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद आपने ये ऑप्शन देखना है, फाइलिंग इफेक्टिव डेट। ये जो आप फ्यूचर की डेट देना चाहते हैं या आज की, अगर आप फ्यूचर की देना चाहते हैं यहाँ पे ये करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पे डेट लिख देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आज से कंपनी रजिस्टर हो जाए तो आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे आप। अच्छा, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी टाइप, कंपनी की जो एलएलसी है उसकी क्या टाइप है। हमारी नॉर्मल सिंपल एलएलसी है, तो हम यहाँ पे चेक लगाएंगे और नीचे आ जाएंगे। आई हैव एन इफेक्टिव नेम रिजर्वेशन। कोई नाम अगर आपका है रिजर्व, आपने पहले नाम रजिस्टर किया हुआ है डीबीए वगैरह, या पहले कंपनी का नाम सॉरी रजिस्टर किया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक यस करेंगे। अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो आपको यहाँ पे उनका रिजर्व नेम वगैरह और सारा कुछ, उनकी आईडी वगैरह ये सारा कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना कंपनी का नाम लिखेंगे। जो भी आप कंपनी आप रजिस्टर करना चाहते हैं यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ दोनों जगह पे लिखने के बाद यहाँ पे द बिजनेस नेम सिलेक्ट इज यूनिक अक्रॉस ऑल रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। अगर आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट वगैरह में, तो आपने नीचे वाला सिलेक्ट करना है। नॉर्मली हमारा नहीं होता तो हम ऊपर वाला ही सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंपनी का नाम पहले लिखा होगा और नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, जब यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आप टर्म की, अगर आप परमानेंट कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर की डेट में हो और ये सस्पेंड हो जाए कंपनी खुद ही, यानी कि कोई इवेंट होता है या कुछ इस तरह की चीज होती है, तो वो आप फिर यहाँ पे ये वाली सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डेट लिख देंगे कि इस डेट को ये एक्सपायर हो जानी चाहिए। लेकिन हमारे केस में हम परमानेंट कंपनी रखते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे। जब बिजनेस पर्पज, आप बिजनेस क्यों रजिस्टर करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिखें और यहाँ पे आप एड्रेस लिखेंगे। आपका रजिस्टर एजेंट का एड्रेस है वो लिखेंगे या कोई और परमानेंट एड्रेस है तो वो लिखेंगे। लिखने के बाद आपने बिजनेस फिजिकल एड्रेस फॉर प्रिंसिपल ऑफिस अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिख देंगे। अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे जो होगा वो फिर देखते हैं।
तो आपने जब नेक्स्ट किया तो यहाँ पे आपने रजिस्टर एजेंट, यहाँ पे आपने रजिस्टर एजेंट जो भी नाम होगा, कंपनी का नाम है तो कंपनी का नाम, अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसको आपने ऐड न्यू एजेंट पे क्लिक कर लेना है, अगर कंपनी है तो यहाँ पे उसको सर्च कर लेना है। मिसाल के तौर पे हमारे केस में ज्यादातर हम ये इसको सर्च कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट सर्च करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे आपको रजिस्टर एजेंट मिल गए हैं और आपने अपना ढूंढना है और ढूंढ के उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम इसके साथ जाना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट कर लेंगे, किसी और के साथ जाना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। रजिस्टर एजेंट की डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद आपने एलएलसी मैनेजमेंट पे आ जाना है कि एलएलसी को मेंबर्स मैनेज करेंगे या मैनेजर्स। हमारे केस में मेंबर्स होते हैं तो हम मेंबर्स पे सिलेक्ट कर लेंगे। आर मेंबर्स लायबल इफ वन और मोर मेंबर्स ऑफ अ कंपनी और आर टू बी लायबल फॉर द लिमिटेड कंपनी डेब्ट्स अपलोड और लिमिटेड लायबिलिटी स्टेटमेंट, तो हम कहेंगे नहीं। अगर यस होगा तो फिर आप कहेंगे स्टेटमेंट आपसे मांगेंगे तो आपने नो सिलेक्ट करना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपने मेंबर को ऐड करना है, यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। अगर कंपनी कोई है तो वो इनको आपने देख लेना है रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी पे या सेकंड वाले पे रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी पे। अगर इंडिविजुअल है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नाम उसका लिखेंगे और यहाँ पे एड्रेस, अगर आप सेम एड्रेस है कंपनी वाला जो पीछे आपने लिखा था मेलिंग वगैरह, तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं उसको, ठीक है। अगर नहीं सेम नहीं है तो आप यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे उसको और फिर सेव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने उसका एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस लिखना है, यहाँ पे सिटी, स्टेट मोडाना, जिप कोड, कंट्री, और यहाँ पे अटेंशन जो है, ये वाला ऑप्शन जो है ये वो है जिसको आप मेल भेजना चाहते हैं, जो चाहते हैं आपके जो बंदा आपके नाम पे मेल रिसीव करने करे। तो हम तो चाहते हैं कि हम हमारे नाम पे या कंपनी के नाम पे, तो हम यहाँ इसको खाली छोड़ देंगे और सेव कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने अपना डॉक्यूमेंट्स कोई आप अपनी तरफ से अपलोड करना चाहते हैं तो फिर यस करेंगे। यस करने के बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। हमारे केस में नो है, हम वही उसी डॉक्यूमेंट के साथ जाएंगे जो गवर्नमेंट का अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। नो करने के बाद नेक्स्ट करेंगे और आपकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है उसको रिव्यू करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपने रिव्यू कर ली, रिव्यू करने के बाद आपने देख लिया कोई मिस्टेक तो नहीं है। मिस्टेक देखने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन देनी है उनको, उनको आपने पढ़ लेना है और चेक लगा देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे साइन करना है। खुद आप ओनर हैं तो खुद अपने करेंगे यहाँ पे या किसी और के, यहाँ पे आप ओनर का नाम लिखेंगे, यहाँ पे आज की डेट डाल देंगे और यहाँ पे नीचे डेट टाइम कॉन्टैक्ट फोन नंबर आप लिख देंगे, यहाँ पे ईमेल लिख देंगे और यहाँ पे फाइल ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। साइड पे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है, इसकी वजह से मैंने इसको जूम इन कर लिया हुआ है। जो इसकी गवर्नमेंट की फीस है $35 है और प्रियोरिटी $20 है, टोटल 55 हो गया। ये मेरा कार्ड ऑलरेडी लगा हुआ है क्योंकि क्लाइंट्स की हम कंपनी रजिस्टर करते रहते हैं डेली बेसिस पे। और यहाँ पे आपने मेरा कार्ड जो लगा हुआ है यहाँ पे मैं चेक लगाऊंगा और पे कर दूंगा। अगर नहीं है कार्ड तो यहाँ पे ऐड न्यू पेमेंट कार्ड पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे आप, ठीक है। पेमेंट पे क्लिक पे पे क्लिक करेंगे आप तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, वो मैं आपको एंड पे दिखाता हूँ। तो गाइज ये पेमेंट हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया है और ये यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूंगा इसको, बल्कि मैंने डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे डाउनलोड ये स्टार्ट हो गई, ये डाउनलोड हो गई है रेसिपिएंट और ये मैंने जूम इन किया हुआ है, वैसे आपको पूरा पेज नजर आएगा इसका। ये वीडियो यहीं तक थी। जब आपका काम खत्म हो जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ आपने कहाँ जाना है। तो जब आपका काम खत्म हो जाएगा आपने वापस आके यहाँ माई वर्क क्यू में आके चेक कर लेना है अपना काम, वो पेंडिंग लिखा हुआ आएगा आपकी कंपनी का, जब अप्रूव हो जाएगी तो वहां पे अप्रूव्ड लिखा हुआ आएगा। अच्छा, कंपनी रजिस्टर करते हुए या वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बाज़ औक़ात हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती है। मतलब हम कुछ बोल कुछ और रहे होते हैं, सामने कुछ स्क्रीन पे कुछ और होता है, तो वो जल्दी-जल्दी में क्योंकि वीडियो बना रहे होते हैं, वॉइस ओवर नहीं करते, डायरेक्ट जो भी बना रहे होते हैं डायरेक्ट वीडियो होती है। तो अगर कोई इस तरह की मिस्टेक आपको नज़र आती है या बोल मतलब टंग स्लिप हो जाती है या ज़बान फिसल जाती है तो उसको आप इग्नोर कर लिया करें। अ, ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए होती हैं वीडियोस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।